नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। क्वेश्चन है बाल विकास से, कबूतर एवं चूहे पर प्रयोग किसने किया था। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक, और तीसरा ऑप्शन है वाटसन, चौथा ऑप्शन आपके पास दिया है पावलोव। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी सारे प्रयोग किए, जिसमें आपसे इसमें पूछा गया कि कबूतर एवं चूहे पे अपना प्रयोग जो है किस वैज्ञानिक ने किया। आप जानते होंगे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, और पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, और जो स्किनर थे बीएफ स्किनर, इन्होंने अपना प्रयोग जो है कबूतर और चूहे पे किया था। तो इसका सही उत्तर होगा स्किनर। और वाटसन ने एक विद्यार्थी पे, एक बच्चे पे अपना प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, दूसरा है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, तीसरा है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, चौथा ऑप्शन है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। 5 सेकेंड है आपके पास, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना रहता है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखनी होती है कि क्वेश्चन में करने की विधि का प्रयोग पूछ रहा है या फिर नहीं पूछ रहा है, इसका विशेष ध्यान देना आपको। ठीक है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आप देखिए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ये कहीं ना कहीं सही है कि एक टीचर को, अध्यापक को किसी बात के लिए प्रेशर नहीं देना चाहिए, बच्चे पे दबाव नहीं डालना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। प्रश्न एक बार फिर से रीड कर लीजिए, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको सही कथन पूछा जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, 4 ऑप्शन दिए हैं, हो सकता है आपका कोई एक ऑप्शन सही हो या फिर आपका लास्ट ऑप्शन दिया इनमें से सभी, तो हो सकता है आपके सभी ऑप्शन सही हों। 5 सेकंड है आपके पास, विचार कीजिए इस पर। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, आप कह रहा है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। पहला ऑप्शन है धर्म में, दूसरा ऑप्शन है मानव शरीर में, तीसरा ऑप्शन है यौन संबंधों में, चौथा ऑप्शन है विद्यालय में। जो अवधि दी है वो 6 से 10 वर्ष, तो इसका सही उत्तर कहीं ना कहीं होगा विद्यालय में, क्योंकि 6 से 10 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चे विद्यालय जाना पसंद करते हैं, उनकी रुचि रहती है कि विद्यालय में जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, ठीक है, पढ़ाई करें। वो साथ ही साथ उनमें खेल की प्रवृत्ति जो है जागृत होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें वो विद्यालय से ही सीखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। ठीक है, कुछ आपके सामने मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हैं। पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, और तीसरा ऑप्शन है मैस्लो, लास्ट ऑप्शन दिया स्किनर। आपको बताना है कि मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। ठीक है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का जैसा कि हम जानते हैं, आपको बताना चाहेंगे, ऑप्शन सी आपका सही है, मैस्लो ने ये सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा की
प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है फ्रोबेल, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी, सी ऑप्शन है किलपैट्रिक, डी ऑप्शन है कार्डवेल। सही इसका उत्तर होगा शिक्षा की प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक जो है किलपैट्रिक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यह समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए दूसरों को, ऑप्शन बी है प्रेरकों को, ऑप्शन सी है उद्देश्यों को और ऑप्शन डी है आवश्यकताओं को। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है समायोजन का तात्पर्य क्या है। इसका सही उत्तर होगा आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। फिर से आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, प्रदर्शित नहीं करता पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है बाल अपराध, दूसरा ऑप्शन है कमजोरों को डराने वाला, तीसरा ऑप्शन है भगोड़ापन और चौथा ऑप्शन है स्वालीनता। 5 सेकेंड आपके पास, गेस कर लीजिए। हो सकता है आपको इसका आंसर पता हो, नहीं पता तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी जो है स्वालीनता, ये आपका सही उत्तर होगा। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं। बाल अपराध भी कहीं ना कहीं बाधा को प्रदर्शित कर रहा है, कमजोरों को डराने वाला भी आपको प्रदर्शित कर रहा है, भगोड़ापन भी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। बाल्चर प्रणाली को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। पहला ऑप्शन है पावेल, दूसरा ऑप्शन है पार्कहर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लेविन। बाल्चर प्रणाली को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। इसका सही उत्तर होगा पावेल। पावेल ने बाल्चर प्रणाली को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। फिर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, नहीं है पूछ रहा है तो आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है, नहीं है। ठीक है, थिंक करिए। पहला ऑप्शन है बुद्धिलब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, तीसरा ऑप्शन है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, चौथा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। पूछ क्या रहा है आपका क्वेश्चन, मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो कोई एक ऐसी विशेषता है जो मानसिक मंदता की कैटेगरी में नहीं आती है, बाकी 3 आपकी विशेषताएं जो सेम होंगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्योंकि मानसिक मंदता की जो विशेषता होती है, उनकी जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि जो होती है वो 25 से 70 के मध्य मानी गई है। और बुद्धिलब्धि जब कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है जो बच्चे हैं दैनिक क्रियाओं को धीमी गति से करेंगे। ठीक है, कुछ उनको समस्याएं होंगी और वातावरण के साथ वो अनुकूलन की में कठिनाई महसूस करेंगे। जो वातावरण है उसमें अपने आप को सम्मिलित करने में अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन दिया है कक्षा शिक्षक की, दूसरा ऑप्शन दिया है समुदाय की, तीसरा ऑप्शन है प्राचार्य की, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थीगण की। तो कक्षा में जो एक वातावरण होता है शिक्षण क्रिया के दौरान, तो वातावरण की मुख्यतः जिम्मेदारी जो है कक्षा शिक्षक की होती है। जो कक्षा शिक्षक है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो किस प्रकार से कक्षा का वातावरण बनाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया है विद्यालय बच्चों द्वारा अपने परिवार, जाति एवं आसपास से अर्जित किस गलत प्रवृत्ति को दूर कर उनका सामाजिकरण करते हैं। पहला ऑप्शन है संकीर्णता,
दूसरा ऑप्शन है अंधविश्वास, तीसरा ऑप्शन है कुरीतियाँ और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर आप सभी लोगों ने भी थिंक कर लिया होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे ऑप्शन जो हैं सही है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन डी दिया है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, दूसरा ऑप्शन दिया है संवैधानिक उत्तरदायित्व, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय अस्मिता और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में सभी तत्वों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जर्मन दार्शनिक हर्बर्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? पहला ऑप्शन है उन्होंने शिक्षा के प्रयोग के पूर्व सिद्धांतों को गलत बताया, दूसरा ऑप्शन है तथ्यात्मक जानकारी बेकार है, केवल चरित्र निर्माण एवं नैतिकता की संरचना शिक्षा का आधार है। ऑप्शन सी दिया है उन्होंने पुस्तकों के महत्व को सर्वोच्च बताया, और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ने तथ्यों के बिना शिक्षा को अंधी सुरंग बताया। हर्बर्ट के अनुसार जो है आपको बताना है कि उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है हर्बर्ट को, क्योंकि उनका मानना था कि तथ्यात्मक जानकारी बेकार है। उनका ये कहना था कि जो जानकारी है, जो तथ्य कलेक्ट किए जाते हैं वो बेकार है। उनके हिसाब से जो चरित्र निर्माण और नैतिकता की संरचना वही शिक्षा का बेस है, आधार है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा, इसीलिए उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जॉन डीवी नाम के शिक्षाविद ने अपने विचार किस पुस्तक में दिए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, यूपी टेट 2018 की दृष्टि से, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बुक से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि किसने विचार दिया है, किसकी परिभाषा है। तो उसी क्रम में ये प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है एमिली में, दूसरा ऑप्शन है रिपब्लिक में, तीसरा ऑप्शन है स्कूल एंड सोसाइटी में, और लास्ट ऑप्शन है पॉलिटी में। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा। एक बुक थी स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज हमने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पे चर्चा की और उसके सही उत्तर जाने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका पार्ट 2 जल्द ही हम अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें